टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार की सियासत में एक नया तूफान उठ चुका है और उस तूफान का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपना जादू कुछ इस तरह बिखेर दिया है जिसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी की नींदें उड़ गई हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसी बीच सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का बोलबाला है। नतीजे जो सामने आ रहे हैं या फिर यूं कहें जो रुझान सामने आ रहे हैं, सर्वों के नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन और बीजेपी के नाक में दम कर चुके हैं और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया, क्या कर दिया जिसके बाद से महागठबंधन खेमे में और बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। इसी के साथ आपको बता दें, जहां सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ 12 और 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो भी साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि बिहार में जो है लोगों ने बदलाव करने का ठान लिया है। चाहे बूढ़ी अम्मा हो, चाहे नौजवान हो, सभी की जुबान पर सिर्फ एमआईएम पार्टी का ही नाम है और सभी यही कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार कामों को लेकर बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, कोई फालतू की राजनीति नहीं करते हैं और इस बार जो है वोट उनकी तरफ ही जाएगा। क्या हो रहा है बिहार में, सीमांचल में, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहे हैं, सीमांचल यहां पर सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बना हुआ है। अहम जो टेंशन की बात है वो बनी हुई है बीजेपी और महागठबंधन के लिए। क्यों बनी है आपको बताते हैं, क्योंकि सीमांचल की जमीन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कदम रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी मैदान में जमकर उतर गए हैं और लगातार एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, प्रचार हो रहा है। जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, भीड़ उनके साथ चल रही है। अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जमीनी सर्वे क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, वहां पर किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर्वे देख लेते हैं कि सर्वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि सर्वे जो है सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं चुनावों में और कहीं ना कहीं जो सर्वे के नतीजे सामने आते हैं, असल नतीजों में भी वही नतीजे देखने को मिलते हैं। तो बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको बिहार तक का एक सर्वे दिखा रही हूँ जिसमें ओपिनियन पोल यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोचा धामन में जनता ने दे दिया इशारा। यहाँ पर देखिए एमआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। साथ ही वसीम चंपरानी ने यहाँ पे ट्वीट कर लिखा है कि बिहार तक न्यूज का धमाकेदार सर्वे, कोचा धामन विधानसभा में इस बार बड़ी खबर सामने आ रही है। जदयू के पूर्व वरिष्ठ नेता और मौजूदा राजद उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद की हार लगभग जो है वो तय मानी जा रही है, क्योंकि पीछे चल रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और इस बार माहौल पूरी तरह से एमआईएम उम्मीदवार सरवर आलम के पक्ष में नजर आ रहा है। सरवर आलम साहब ने हमेशा आवाम की खिदमत को अपनी प्राथमिकता बनाया है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या विकास की बात हो या गरीबों की बात हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सर्वे जो है उन सर्वों में एमआईएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरह से खबरों में भी, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है उसमें भी हेडिंग्स दी जा रही है कि सीमांचल में ओवैसी आ गए हैं और महागठबंधन में जो है वो बेचैनी बढ़ गई है, खलबली मच गई है। क्यों बढ़ गई है ये तो आपको बताएंगे। यहाँ पर सरताज आलम ट्वीट करते हैं कि इंशाल्लाह एमआईएम में 7 से 10 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, दुआ की दरखास्त है। तो यहाँ पर जो सर्वे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। बिहार की राजनीति कब नया मोड़ ले लेती है ये किसी को पता भी नहीं चलता। सरकार बनते बनते गिर जाती है, बनी हुई सरकार गिर जाती है और उसके बाद दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बन जाती है। बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही चीज बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाती है। इसी के साथ यहाँ पर मैं एक ट्वीट आपको और दिखाना चाहूंगी जिसमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जब से सीमांचल की धरती पर कदम रखा है असदुद्दीन ओवैसी ने, तब से किस तरह से बड़े बड़े नेताओं और बड़ी बड़ी पार्टियों की नाक में दम हो गया है। यहाँ पर मोहम्मद का ट्वीट देख रहे हैं आप, मोहम्मद नसरुद्दीन यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि एक ओवैसी को रोकने के लिए पूरी ताकत जो है वो जमीन पर उतर आई है। दिल्ली से मोदी और अमित शाह आ गए हैं, लालू का बेटा कांग्रेस की बहन और उत्तर प्रदेश से अखिलेश भी आ गए हैं, बस इसलिए कि सीमांचल की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोका जा सके। लेकिन याद रखो, आज भी कोई सीमांचल जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, क्योंकि वो जानते हैं कि सीमांचल अब ओवैसी साहब के साथ जाग चुका है। असदुद्दीन ओवैसी आज तक के रिपोर्टर से बातचीत में साफ साफ कहते हैं कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। सीमांचल में
जो विकास है वो पिछड़ा हुआ है। लोग जो है वो सीमांचल के जो लोग हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, गरीबी पर बात नहीं हो रही, शिक्षा पर बात नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टियां इन सब मुद्दों पर बात नहीं करती। वो धर्मों को गुमराह करके आपसे वोट मांगती हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो है बिहार में लगातार उनका जादू चल रहा है, क्योंकि वो असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर आस मोहम्मद सैफी एक सर्वे को बता रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कि इनका कहना है कि कई एक्सपर्ट जो है उनका मानना है कि बिहार के सीमांचल में महागठबंधन के समर्थन में सपा के मुस्लिम सांसदों को वोट मांगना अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों का ही प्लान है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। अखिलेश यादव को सपा की सरकार बनते दिख रही है। अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी का डर सता रहा है, यानी कि यूपी में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल में आना खटक रहा है। इसलिए वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे जो भी कहना पड़े। बिहार चुनाव में बीजेपी की बी टीम वोट कटवा चरमपंथी इन सब नामों से जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जा रहा है, और इसी के साथ लगातार असदुद्दीन ओवैसी जवाब भी दे रहे हैं। आगे लिखा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिहार में 5 से 10 सीट जीत लेती है तो यकीनन इसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा, और इसीलिए तमाम बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो डरे हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी आकर के वहां पर सभा जुटा रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इकरा हसन वहां पर आके रैली कर रही हैं, और लगातार जो है वो मुसलमानों को रिझाने की बात कह रही हैं। लगातार वोट बैंक जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीमांचल की जो जनता है, सीमांचल का जो मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं अब समझ चुका है, जान चुका है कि अब जो है वहां पर बदलाव की लहर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर अगर इतिहास की बात करेंगे, 2020 में अगर पीछे चलते हैं तो 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जो है 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के दोबारा कदम रखने पर पार्टियां जो है यहाँ पर घबराई हुई हैं। महागठबंधन में खलबली मची हुई है, महागठबंधन में बेचैनी है। इसी के साथ सीटों का समीकरण क्या कह रहा है, कौन सी सीट पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या रुझान आ रहे हैं, ये भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, जिसमें एक जो बूढ़ी माँ है वो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने की बात कह रही है। इसी के साथ ये वीडियो जिन्होंने ट्वीट किया है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए ये लिखा भी है कि हिंदू माँ कह रही है कि पतंग को वोट देकर ओवैसी साहब को जिताएं। छोटा सा वीडियो है, सुनिए। पतंग साहब अक्कर भाई भी ईमानदार है, और जो अमर फैसला में वो जीतने जा रहा है। ये 5 साल जीता और फिर जीतने जा रहा है। नून रोटी खाएंगे, पतंग में वोट डलाएंगे, वोट डलाएंगे, और सच्ची ईमानदार अख्तर भाई और दलाल का होना नहीं देता है वो। आओ बच्चा धर्म को बचाओ, दलाल को हटाओ, दलाल को हटाओ। और ऐसे कई वीडियोस ट्विटर पर लगातार शेयर हो रहे हैं। ट्विटर पर यहाँ तक कि जो है हैशटैग का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, और इसी के साथ लगातार सीमांचल में जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बात लगातार मुद्दों पर हो रही है। नौजवान मीडिया रिपोर्ट्स को रिपोर्टर्स को बाइट देते देते, अपनी कहानी बताते बताते ये थक गए हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। 10-10 साल से यहाँ पर फलाना पार्टियों के पार्षद विधायक जो है वो जीते हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क नहीं बनाते, और हमें खुद ही गुजारा करना पड़ रहा है, खुद से ही जो है अपना इंतजाम करना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार सीमांचल में कुछ बड़ा करने वाले हैं। 2020 में 14 सीटों पर दावा ठोका था, 5 सीटें जीत ली थी। इस बार भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी ये भी देखना होगा, और इसी के साथ जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है ये भी अपने आप में एक सबब देता है। इसी के साथ जागरण की आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सीटों का समीकरण क्या कह रहा है, वहां पर किस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या तमाम चीजें हैं, उन पर नजर डालते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सीमांचल में फिर से दीवार बने ओवैसी, इन सीटों पर महागठबंधन को पहुंचा रहे हैं नुकसान। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सभी 24 सीटों पर मुकाबला जो है सीमांचल में वो दिलचस्प बना हुआ है, लेकिन जिन सीटों पर ओवैसी लड़ रहे हैं और जहां से आरजेडी और कांग्रेस कड़ा मुकाबला कर रही है, उन सीटों पर दिलचस्पी जो है वो और भी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लिखा है कि 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर अहम मौजूदगी जो है वो बनाई थी। तब पार्टी ने सीमांचल में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कटिहार में सबसे ज्यादा 5,
किशनगंज में 4, पूर्णिया में 3 और अररिया में 2 सीटों पर पार्टी मैदान में थी। 2020 की बात हो रही है। एमआईएम की उपस्थिति ने महागठबंधन के माय समीकरण को ध्वस्त कर दिया था और इस बार भी ठीक वैसा ही हो रहा है। यही वजह है कि बिहार में जिस तरह से उनकी रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के रुझान आ रहे हैं, जमीनी तौर पर जो लोग मीडिया रिपोर्ट्स को अपने बयान दे रहे हैं, उससे लेकर जो पार्टियां हैं बड़ी-बड़ी, उनके खेमे में हलचल मची हुई है। वहीं इसके साथ बता दूं कि इस चुनाव में एमआईएम पार्टी जो है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें कौन-कौन सी सीटें हैं ये भी आपको बता दें। किशनगंज और पूर्णिया में इनमें किशनगंज और पूर्णिया में 4-4, कटिहार में 5 और अररिया में 2 प्रत्याशी मैदान में जो है वो एमआईएम से उतरे हैं। इन सीटों पर वो मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो बाकी पार्टियों के नेताओं विधायकों से बनी हुई है और इसी के साथ यहाँ पर एमआईएम जो है वो बढ़ चढ़ करके सामने आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के बिहार के सीमांचल से दिलचस्प नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं। जो चाहे एक्सपर्ट की आप बात मान लीजिए, चाहे बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स की बात मान लीजिए, यहाँ पर कुल मिलाकर सीमांचल में जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की लहर बताई जा रही है और इसी के साथ तमाम खेमे हैं, तमाम जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खेमे में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि बिहार चुनाव के जो भी नतीजे होंगे वो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर डालेंगे। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही बिहार के सीमांचल में क्या कुछ होने वाला है? बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहते हैं? कितनी सीटें आती हैं? क्या कुछ होने वाला है? आपके लिए इसकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।